हाजिर हूँ मैं एक नए चैप्टर के साथ। भूमि संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होती है। भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप हैं: पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियाँ इत्यादि। पठार में खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन्य संपदा निहित हैं। पर्वतीय भाग बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल है। मैदानी भाग कृषि का उद्योग के विकास के लिए उपयोग होता है, जिससे पठार की 27% भूमिका है, पर्वतीय भाग 30% और मैदानी भाग 43% हिस्सेदारी रखता है। अब हम बात करेंगे मृदा के निर्माण के बारे में। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटना है और संगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं मृदा के प्रकारों के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉइल: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। ये कुल 6 प्रकार की मृदा है। अब हम बात करते हैं मृतिका क्ले के बारे में। 2 माइक्रोन से छोटे व्यास वाले कणों वाली अवसादी शैलों को मृतिका कहते हैं। यह मुख्यतः एल्युमिनियम के सिलिकेट एवं बहुसिलिकेट का मिश्रण है। मृतिका मुख्यतः भूरे रंग की होती है और यह नदियों के किनारे पर देखने को मिल सकती है। ठीक है। जलोढ़ मृदा: उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ मृदा निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। और जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। इस मृदा का विस्तार भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी रहती है। इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं: पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़। बांगर: जब पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है तो इसे बांगर कहा जाता है। खादर: जब नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं तो उसे खादर कहा जाता है। खादर, बालू एवं मृतिका: उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ की दायरा भूमि कहते हैं और यह भूमि मक्का कृषि के लिए प्रसिद्ध है। काली मृदा: इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसलाट लावा के विघटन से हुआ है, जो खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तार है, जो भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ भी है। इस मिट्टी में उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण इसका रंग काला होता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्व परिपूर्ण होते हैं, लेकिन फास्फोरस की कमी रहती है। यह मिट्टी गन्ना, प्याज, गेहूँ एवं फलों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। अब बात करेंगे लाल एवं पीली मृदा। इस मृदा का विकास प्रायः द्वीप पठारों के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में
दावेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है, जो खास तौर पर इस मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, ओडिशा जैसे क्षेत्रों में करता है। इसका विस्तार कुल कृषि भूमि के 6.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। इस मृदा में लौहकंस की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है और जलयोजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इस मिट्टी का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम जैसे राज्यों में हुआ है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि से भी अधिक है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन भी किया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करेंगे मरुस्थलीय मृदा, डेजर्ट सॉइल। इस मृदा का विकास लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी वाली क्षेत्र में होता है। इस प्रकार की मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इसमें सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। अब बात करेंगे अंत में पर्वतीय मृदा के बारे में, माउंटेन सॉइल। इस प्रकार की मृदा प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहां प्राप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। यह नदी घाटी में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिवक्त मृदा के रूप में पाई जाती है। लेकिन यहाँ एक ही प्रकार की मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू के लगभग सभी क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। भू उपयोग के दो प्रमुख कारण निर्धारित हैं, भौतिक कारण और मानवीय कारक। भौतिक कारक, भू आकृति, जल तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है। मानवीय कारक, जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में मात्र 93% भाग ही भूमि उपयोग का है। फिलहाल अभी ये आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर के पास अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। अब बात कर देंगे मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, जिसके मुख्य कारण हैं सघन कृषि, अति पशुचारण, भवन निर्माण और अन्य प्रकार की मानव क्रियाएं। मृदा अपरदन से मरुस्थल बनने का खतरा। मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता होती है। वन रोपण से मृदा संरक्षण किया जा सकता है। ढाल वाली जगहों पर समोच्च जुताई से मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि हैं, जो फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित करने पर आधारित होती है। रसायन का उचित उपयोग कर मृदा को संरक्षण किया जा सकता है। समोच्च कृषि, यह कृषि की एक विधि है जिसमें किसान ढलान के क्षेत्र में पंक्ति तथा बांध बनाकर खेती करता है। इस तरह की खेती करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे पानी का प्रवाह का कोई प्रभाव तथा मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। जलाक्रांतता, वाटर लॉगिंग, अति सिंचन से जलक्रांतता की समस्या पैदा होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। फसल चक्र, किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय वाली फसल को लगातार अदल बदल कर बनाना ही फसल चक्र कहलाता है।
जो मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखता है, जैसे कि गेहूँ, कपास, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में हास्य उत्पन्न होता है और तिलहन दलहन पौधों की खेती के द्वारा पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, जो मृदा संरक्षण में सहायता देती है। एंड्रिन नामक रसायन मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है और कीटों की जनसंख्या को बढ़ा देता है। भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया गया है। तो इसी के साथ इतना ही। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक की पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।